हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरीप्रेप। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नोट्स की हेल्प से डिटेल में समझ लिया था। आज हम उसी उसी टॉपिक के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू को घटना चक्र सीरीज की हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो घटना चक्र सीरीज है उसमें सबसे पहले किसी भी टॉपिक की एक छोटी सी समरी दी होती है, उसके बाद पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम उस समरी को कंप्लीट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंसमेंट हुआ था तो वो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 22 पार्ट्स में। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 25 पार्ट्स में। क्योंकि टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहे और न्यू पार्ट्स ऐड होते रहे। जैसे पार्ट 4A विच इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 14A विच इज अबाउट ट्राइब्यूनल वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. Similarly, part 9A was added by 74th Constitution Amendment Act, which deals with the municipalities. Part 9B was added by 97th Constitution Amendment Act of 2011, which deals with what? Which deals with the cooperative societies. तो अब हम सारे पार्ट्स को वन बाय वन देखेंगे। तो मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी and it consists article 1 to 4. Part 2 is about citizenship and it consists article 5 to 11. Part 3 is about fundamental rights from article 12 to article 35. Part 4 is about DPSP's directive principle of state policy from article 36 to 51. Part 4 is about fundamental duties and it is added by 42nd Constitution Amendment Act. And this article 51A is also added by the same. पार्ट 5 की बात करूं तो यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम आर्टिकल 50 टू आर्टिकल 151. पार्ट 6 इज अबाउट स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम आर्टिकल 152 टू अंडर 37. अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 आना चाहिए, पर डायरेक्ट यहां पर क्या आ गया है? पार्ट 8 आ गया है। तो पार्ट अगर 7 की बात करूं तो जो पार्ट 7 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 7 ऑफ द पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था। वो किससे डील करता था? द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल से। किससे डील करता था? स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल से। बट आफ्टर द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट of 1956, this part was removed from the Indian Constitution. तो ये वाला जो पार्ट 7 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने रिमूव किया? वो रिमूव हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। और जो पार्ट 7 था वो डील करता था आर्टिकल 238 से, तो इस अमेंडमेंट ने इसको भी डिलीट कर दिया। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 7 भी मेंशन था, विच डील्स विद द पार्ट बी स्टेट्स इन द फर्स्ट शेड्यूल. इट इज amended by 7th Constitution Amendment Act 1956 and it also deleted Article 238 from the Indian Constitution. तो इसीलिए यहाँ पर पार्ट 7 मेंशन नहीं है, डायरेक्ट पार्ट 8 मेंशन है, विच डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम आर्टिकल 239 to 242. पार्ट 9 फ्रॉम पंचायत 243 to 243O. पार्ट 9A municipalities which is added by 74th Constitution Amendment Act, and these articles were also added by same. Part 9B added by 97th Constitution Amendment Act of 2011 deals with the cooperative society and article 243 ZS to ZT. Part 10 deals with the schedule and tribal area 244 to 244A.
Part 11 relation between the union and state, part 245 to 263. Part 12 finance property contract suit 264 to 300A. Part 8 Part 13 trade commerce and intercourse within the territory of India 301 to 307. Part 14 services under the union and state 308 to 323. Part 14A deals with the tribunal and it is added by 42nd Constitution Amendment Act, and Article 323A to 323B also added by the same Constitution Amendment. Part 15 इलेक्शन से डील करता है 324 to 329A. Part 16 deals with the special provision related to certain classes 330 to 342. Part 70 deals with the official language which are mentioned in the Indian Constitution, and article deals with 343 to 351. Part 18 deals with the emergency provision 352 to 360. Part 19 miscellaneous topics से डील करता है 361 to 367. Part 20 amendment of the Indian Constitution 368. Part 21 temporary transition and special provision deals with 369 to 392 article. Part 22 is about short title commencement authoritative text in Hindi and repeats 393 to 395. So it is all about the parts of the Indian Constitution. अब हम वन बाई वन सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स. तो अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 22 पार्ट्स, अगर हम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 25 पार्ट्स. कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यूनियन टेरिटरी एंड इट्स फर्स्ट पार्ट से डील करता है. फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A. सिटीजनशिप सेकंड. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली. तो क्या करेक्ट, सिटीजनशिप पार्ट सेकंड में करेक्टली मैच है. फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड करेक्टली मैच. फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 6A नॉट करेक्टली मैच. पार्ट 4A added by 42nd Constitution Amendment Act, and state in part 6 of the Constitution correctly match. Which of the following pairs of the part of Indian Constitution and its subject are not correctly matched? Part 4A fundamental duty correctly match. Part 6 deals with state correctly match. Part 11 not. Part 9A added by 74th Constitution Amendment Act. तो पार्ट 9A डील करता है म्युनिसिपैलिटी से, नॉट पार्ट 11. पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, पार्ट 11 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किससे डील करता है, इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, नॉट विद द म्युनिसिपैलिटीज. विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत. पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी. Which part and chapter of the Indian Constitution deals with the legislative relation between the union and the state? So part 11 of the Indian Constitution chapter 1. अब यहाँ पर हमको मैच करना है. तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल क्या है, फंडामेंटल क्या है, राइट है, अंडर आर्टिकल 18. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अंडर आर्टिकल 14 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. C to provide the opportunity for education to the child and ward between the 6 to 14 age क्या है, fundamental duties. Article 51A के it is added by 86th Constitution Amendment Act of 2002. India that is भारत is the union of state, ये क्या है, ये पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 1. तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्गेनाइजेशन डीपीएसपी. तो ये फंडामेंटल ड्यूटी इंडिया दैट इज भारत द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1.
और यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, नॉट पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप, नॉट पार्ट सेकंड. पार्ट 4A of the constitution deals with the fundamental duties, correctly matched. Part 5th of the constitution deals with the direct, not part 4 deals with the DPSP. Question number 9, which of the following is not correctly matched? Citizenship part 2nd बिल्कुल सही. The union territories part 7 बिल्कुल गलत. The union territories in part 8 of the Indian constitution. Part 7 जो था वो 7th constitution amendment act से रिमूव कर दिया गया था, जो डील करता था द स्टेट इन पार्ट द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल. म्यूनसिपैलिटी पार्ट 9 है, बिल्कुल सही मैच है. इलेक्शन पार्ट 15 बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 10, which part of the Indian constitution have been the provision of election, part 15. मैच करना है यहाँ पर भी. तो पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत. Part 8 of the Indian Constitution deals with Union Territory. Part 4A of the Indian Constitution deals with the fundamental duty. Part 9A of the municipalities. Which of the following provision part of the Constitution is not correctly matched? So, official language in Part 17, correct. Union Territory in 8, correct. The schedule and tribal areas in Part 10, correct. Tribunal in 14A, not in Part 11. Part 11 of the constitution deals with the center state relation, not with the tribunals. Question number 13, which of the following is not correctly matched under the constitution of India? Panchayat part 9, municipality part 9A, cooperative society part 9B, tribunals not with 14A. Part 10 deals with the scheduled tribes and tribal areas. Which part of the constitution has the provision for the panchayati raj system? Part 10, sorry 9. In which of the following part of the constitution panchayati raj? Part 9. Fundamental rights part 3rd of the Indian constitution. कहाँ है part 3rd of the Indian constitution? ये गया. Fundamental duty part 4A, union part 5th, emergency provision part 18 of the Indian constitution. Question number 17, which of the following is correctly matched? Fundamental duties part 4A correctly matched, state part 6 correctly matched, attorney general of India ये पार्ट 5th में आएगा क्योंकि यूनियन का पार्ट है, नॉट इन पार्ट 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट पार्ट 14 करेक्टली मैच. तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 18, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? इलेक्शन. पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? स्पेशल प्रोविजन. पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज. पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन. तो 15 इलेक्शन, 16 स्पेशल प्रोविजन, 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 इमरजेंसी प्रोविजन. क्वेश्चन नंबर 19, पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स इज रिलेटेड टू द स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 20, which of the following statement are correctly what constitution? Power of the municipality are given in part 9, correctly match. Emergency provision part 18 correctly match. Provision related to the amendment of the constitution part 20 correctly match. तो तीनों सही हैं. So it is all about the part of the Indian constitution. तो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में तो थ्योरी की हेल्प से अच्छी तरीके से समझ ही लिया था. अब हमने इसके एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू को भी अच्छी तरीके से कर लिया है. तो अब आई होप ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा. अब आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर के बाद आप सारे पार्ट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें. सो थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू